अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है आईकॉम पार्ट 1 की बुक से। प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग बुक का नाम है और बुक का जो राइटर है उसका नाम है सुहेल अफजल एंड आरफ चौधरी। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया है, चैप्टर नंबर 11। उस चैप्टर का नाम क्या है? उस चैप्टर का नाम है एडजस्टमेंट एंड देयर इफ़ेक्ट्स ऑन फाइनल अकाउंट। कि फाइनल अकाउंट के ऊपर जो एडजस्टमेंट है उनका इफ़ेक्ट क्या होगा। डियर स्टूडेंट्स, उस चैप्टर की हमने 5 से लेके 9 तक, 5, 6, 7, 8 एंड 9 ये क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। इन तमाम क्वेश्चंस के जो लेक्चर्स हैं वो इसी चैनल के ऊपर अपलोड है, आप उनको देख सकते हैं। प्यारे बच्चों, आज जो हमने क्वेश्चन करना है उस क्वेश्चन का नाम है क्वेश्चन नंबर 10। आज हम क्वेश्चन नंबर बेटा 10 करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़ने से पहले आप तमाम स्टूडेंट से हर दफ़ा की तरह एक ही गुजारिश की जाती है कि आप तमाम स्टूडेंट्स इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, नोटिफिकेशन को ऑन रखें ताकि आने वाले हर न्यू लेक्चर का जो नोटिफिकेशन है वो आपको बर वक्त मिलता रहे और आप इससे इस्तेफादा हासिल करते रहें। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन पढ़ने लगा हूँ। क्वेश्चन में कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ मिस्टर आरिफ prepare a trading and profit and loss account and a balance sheet for the year ended on 31st दिसंबर 2015। कहते हैं जी आपको मिस्टर आरफ का ट्रायल बैलेंस दिया गया है, इसमें से आपने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है और आपने बैलेंस शीट बनानी है। डेट आपको बताई गई है 31 दिसंबर 2015। बेटा कैपिटल हमें क्वेश्चन में दिया गया है, इसको हम फिक्स्ड लायबिलिटी में लिखते हैं। क्रेडिटर्स हमारी करंट लायबिलिटी होती है। रिटर्न्स, बेटा रिटर्न्स सिंपल आए तो इसके दो मतलब है। एक मतलब है कि या तो ये सेल्स रिटर्न है या तो ये परचेजेज रिटर्न है। अगर बेटा आंसर डेबिट साइड पे हो तो ये सेल्स रिटर्न होती है, अगर आंसर क्रेडिट साइड पे हो तो ये परचेजेज रिटर्न होती है। तो हमारे पास दोनों रिटर्न्स मौजूद हैं, सेल्स रिटर्न भी मौजूद है, हमारे पास परचेजेज रिटर्न भी मौजूद है। सेल्स बेटा हमारा डायरेक्ट रेवेन्यू है 32,800, इसको हम ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेंगे। क्रेडिट साइड पे प्लांट एंड मशीनरी हमारा फिक्स एसेट है। सन्ड्री क्रेडिटर्स हमारा करंट एसेट है। ड्राइंग्स बेटा हम कैपिटल में से जाकर लेस करेंगे। परचेजेस हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है। बैंक हमारा करंट एसेट है। रिपेयर्स जो है ये हमारा इनडायरेक्ट रेवेन्यू है। स्टॉक हमें ओपनिंग बताया गया, इसको हम ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पे लिखेंगे। रेंट इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, बेटा मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है। डायरेक्ट एक्सपेंस की डेफिनेशन ही ये है कि चीज़ों को प्रोड्यूस करने पे या चीज़ों को मैन्युफैक्चर करने पे या चीज़ों को ख़रीदने पे जो एक्सपेंसेस आते हैं वो आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस हैं जो चीज़ों को मैन्युफैक्चर करने पे या बनाने पे आए हैं, तो ये डायरेक्ट एक्सपेंस है। ट्रेड एक्सपेंस बेटा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। बैड डेट्स ये आपका नुकसान होता है, एक्सपेंस होता है, लॉस होता है कि वो वाले पैसे जो आपके डूब गए हैं, जो आपके कस्टमर्स ने आपको नहीं दिए, ये बैड डेट्स इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। फ्यूल एंड पावर ये आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है। इसके बाद बेटा कुछ एडजस्टमेंट्स बताई गई हैं। वो एडजस्टमेंट्स क्या हैं? पहली एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक ऑन 31 दिसंबर 2015 वाज रुपीज़ 2900, 2900 बेटा हमें क्लोजिंग स्टॉक बताया गया है। डेप्रिसिएट प्लांट एंड मशीनरी बाय 800, उसने खुद ही बता दिया कि आपने प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर, ये जो है प्लांट एंड मशीनरी 8000, इसके ऊपर उसने खुद ही कैलकुलेट करके बता दिया कि इसके ऊपर 800 रुपया डेप्रिसिएशन बनती है। ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, इसके दो इफेक्ट होंगे। एक तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे लिखा जाएगा और दूसरा ये प्लांट एंड मशीनरी में से जाके लेस हो जाएगा। उसके बाद बेटा कहता है रिपेयर्स, रिपेयर्स ₹80 इज़ आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग आपको पता है कि हम मुतलका अकाउंट के अंदर ऐड करते हैं और इसका दूसरा जो इफेक्ट होता है वो हम करंट लायबिलिटी में करते हैं जाके। उसके बाद है जी, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कहता है मेक अ प्रोविजन ऑफ 10% ऑन डेटर्स फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। कहता है बैड और डाउटफुल डेट्स के लिए आपने 10% प्रोविजन लेनी है डेटर्स के ऊपर। बेटा डेटर्स के ऊपर प्रोविजन लेनी है कितने परसेंट? 10%।
हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है बेटा जी, सबसे पहले हमने अपना ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, उसके बाद हम अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, उसके बाद हम अपनी बैलेंस शीट की तरफ आ जाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले बेटा जी आपने लिखना है ओपनिंग स्टॉक। क्वेश्चन में बेटा हमारे पास गिवन है ओपनिंग स्टॉक, आपको बताया गया है ये वाला 4000 रुपये। फिर बेटा आपने लिखना है परचेजेस। परचेजेस बेटा आपके क्वेश्चन के अंदर गिवन है 21,000, ये वाली वैल्यू है परचेजेस की 21,000। इसमें से बेटा हमने लेस कर देनी है रिटर्न्स। रिटर्न्स जो क्रेडिट साइड पे होगी वो परचेजेस रिटर्न होगी, वो 1,000 रुपीज़ है। 21,000 में से 1,000 निकाल देंगे बेटा, हमारे पास ₹20,000 आ जाएगा, जो रिमेनिंग रह जाएगा। इसके बाद हम इस साइड पे आ जाते हैं। सबसे पहले बेटा हम अपनी सेल्स लिखते हैं। सेल्स क्वेश्चन में बताई गई है 32,800 रुपया। इसको इनर कॉलम में लिखा, क्यों? क्योंकि इसमें से हमने सेल्स रिटर्न को लेस करना है। तो बेटा इसमें से हम लेस क्या कर देंगे, रिटर्न्स। रिटर्न्स हमें 600 बताई गई हैं। देखें जी, 32,800 में से बेटा 600 हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 32,200। ये ले लीजिए, हमने 32,200 रुपया यहाँ लिख दिया। और साथ ही हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, क्लोजिंग स्टॉक। क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास दो इफेक्ट करता है, एक ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पर, दूसरा करंट एसेट में। क्लोजिंग स्टॉक बेटा जस्ट में बताया गया 2,900 रुपया। ये लिखिए 2,900 रुपया हमने क्लोजिंग स्टॉक लिख लिया है। उसके बाद बेटा हम अपने आते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस की तरफ। डायरेक्ट एक्सपेंस जो हमारे क्वेश्चन में पहला डायरेक्ट एक्सपेंस है बेटा, वो डायरेक्ट एक्सपेंस पहला बताया गया है जो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस है। हम यहाँ पे लिखते हैं जी मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। देखिए जी, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस की जो वैल्यू बेटा क्वेश्चन में बताई गई है वो 3,600 रुपया बताई गई है। दूसरा हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है फ्यूल एंड पावर। फ्यूल एंड पावर की हम वैल्यू देखते हैं कितनी है, तो लिख लें फ्यूल एंड पावर। फ्यूल एंड पावर है जी 500 रुपीज़। ये बेटा हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस से, इनको हमने लिख लिया। अब हम अपना आंसर निकाल लेते हैं कि हमें ग्रास प्रॉफिट आता है कि ग्रास लॉस आता है। तो बेटा हमारे पास जो क्रेडिट साइड है उसका टोटल ज़्यादा आ रहा है। हम करते हैं, ये 32,200 लिखा हुआ है, इस पर प्लस कर देंगे 2,900 रुपया, तो हमारे पास आ जाएगा 35,100 रुपया। हम 35,100 इस साइड पे भी लिखेंगे, हम 35,100 इस साइड पे भी लिखेंगे। इसमें से सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस को लेस कर देंगे। लेस करेंगे, पहला 4,000, दूसरा 20,000, तीसरा 3,600, फिर 500, तो आंसर आ जाएगा 7,000। देखिए बेटा ये हमारे पास ग्रास प्रॉफिट बताया गया है 7,000 रुपीज़ क्वेश्चन का, ठीक है। तो ग्रास प्रॉफिट हमारा आ गया है 7,000 रुपया। हम यहाँ पे लिखेंगे जी ग्रास प्रॉफिट। हमेशा की तरह हम इसको ट्रांसफ़र कहाँ पे करते हैं, ट्रांसफ़र टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये मैंने एब्रिविएशन यूज़ की है, तो आप बेटा प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट लिखेंगे। तो हमारे पास आंसर आया था जी प्रॉफिट एंड लॉस ग्रास प्रॉफिट का 7,000 रुपया। और ये ग्रास प्रॉफिट आप तमाम स्टूडेंट्स को पता है, हम यहाँ पे ट्रांसफ़र करते हैं। ग्रास प्रॉफिट यहाँ पे आ जाएगा 7,000 रुपीज़। अब बेटा हमने अपने जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो सारे यहाँ पे लिख देने हैं। कैपिटल नहीं आएगा, क्रेडिटर्स नहीं आएगा, रिटर्न लिख लिया, सेल्स लिख लिया, प्लांट एंड मशीनरी नहीं आएगा, डेटर्स नहीं आएगा, ड्राइंग्स नहीं आएगा, परचेजेस लिख लिया, बैंक एसेट नहीं आएगा, रिपेयर्स आ जाएगा। हमने रिपेयर का से टिक भी कर लेते हैं क्योंकि इसके ऊपर एक एडजस्टमेंट है। हमने बेटा यहाँ पे लिखा जी रिपेयर्स। रिपेयर्स की जो वैल्यू बेटा क्वेश्चन में बताई गई है वो बताई गई है 100 रुपीज़। हमने 100 लिखा और नीचे रिपेयर के ऊपर एक एडजस्टमेंट कहता है रिपेयर ₹80 इज़ आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग है रिपेयर, आउटस्टैंडिंग ऐड करते हैं। हम यहाँ पे कर देंगे जी ऐड आउटस्टैंडिंग रिपेयर 80 रुपीज़। इन दोनों को बेटा प्लस करेंगे तो आ जाएगा 180। अच्छा जी, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस नहीं आएगा, ट्रेड एक्सपेंसेस। हम यहाँ बेटा लिखते हैं जी ट्रेड एक्सपेंसेस। ट्रेड एक्सपेंसेस की जो वैल्यू है वो 1,400 रुपया बताई गई है।
उसके बाद बेटा हमारे पास बैड डेट्स आएगा। बैड डेट्स हम इसकी एक वर्किंग करेंगे, वो भी आपको वर्किंग बताते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएट प्लांट एंड मशीनरी, उसने खुद ही एडजस्टमेंट हमें सॉल्व करके बताई हुई है। तो बेटा हम यहाँ पे सिंपल लिखेंगे डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 800 रुपीज़। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं बैड डेट्स के ऊपर। बेटा बैड डेट्स को करने के दो तरीके हैं। कितने? दो तरीके हैं। या तो आप इसका फार्मूला लगा लें। दो फार्मूले आपके जो बुक है सुहेल अफजल की, उसमें बेटा बताए गए हैं। मैं आपको एक ही क्वेश्चन के अंदर दोनों जो फार्मूलाज हैं वो लगा के दिखाऊंगा। देखें, हम बेटा इसका एक फार्मूला लगाते हैं n प्लस बी माइनस ओ। n स्टैंड्स फॉर क्या है? n से मुराद है न्यू प्रोविजन। b स्टैंड्स फॉर क्या है? b में दो चीज़ें हैं। b से मुराद है ओल्ड बैड डेट्स और न्यू बैड डेट्स, दोनों b में ही आते हैं। o से मुराद है ओल्ड प्रोविजन। आप तमाम स्टूडेंट्स को पता है कि ओल्ड प्रोविजन और ओल्ड बैड डेट्स ट्रायल बैलेंस में गिवन होते हैं, और न्यू प्रोविजन और न्यू बैड डेट्स एडजस्टमेंट में गिवन होते हैं। ठीक है, हमारे पास जो बैलेंस में ट्रायल बैलेंस में बताए गए हैं वो जस्ट बैड डेट्स हैं। ये ओल्ड बैड डेट्स है 400 रुपीज़, तो इसको हम बी के नीचे लिखेंगे 400। ठीक है, इसकी प्रोविजन कहते हैं मेक अ प्रोविजन ऑफ 10% ऑन डेटर्स फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। हम इसके अंदर ही इसकी वर्किंग कर लेते हैं। सिंपल सी इसकी वर्किंग है। जो डेटर्स की अमाउंट है, डेटर्स के ऊपर आपने प्रोविजन लेनी है बेटा। देखें, डेटर्स की जो अमाउंट बताई गई है वो ये बताई गई है 4800। 4800 का बेटा हमने 10% ले लिया। देखिए इधर भी हम ले लेते हैं 4800 मल्टीप्लाई 10 डिवाइडिंग बाई 100, तो आ जाएगा 480। ये हमारे पास उसने बोला प्रोविजन ले। ठीक है, ये न्यू प्रोविजन आई, यानी कि एन आया हमारे पास। तो प्लस एन की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है जी? 480 रुपये। अभी हमने कैलकुलेट की थी, ये देखें ये कैलकुलेट की हुई है 480 रुपये, हमने ये लिख लिया। ये वाला जो बी है ये हमें क्वेश्चन से मिला है, एडजस्टमेंट में नहीं मिला, ट्रायल बैलेंस से मिला है। और ये जो एन हमने कैलकुलेट यहाँ पे किया है, ये हमने कैलकुलेट करके यहाँ पे लिखा है। इन दोनों को बेटा प्लस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा टोटल वो 880 रुपये आ जाएगा। इसका फार्मूला इससे ही बना हुआ है, जिसमें आप लिखते हैं जी ओल्ड बैड डेट्स, उसमें ऐड करते हैं न्यू बैड डेट्स, फिर ऐड करते हैं न्यू प्रोविजन, फिर लेस करते हैं ओल्ड प्रोविजन। ये वही इसका शॉर्ट एक फॉर्म है। ठीक है जी, उसके बाद हम क्या करेंगे बेटा? हमने अपना कैसे कहते हैं जो डाटा था वो सारा लिख लिया। अब हम करेंगे टोटल। टोटल देखें जी, टोटल में बेटा हमारे पास ये साइड पड़ी है, यहाँ भी 7000 आ जाएगा और यहाँ पर भी 7000 रुपीज़ आ जाएंगे। ठीक है जी, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं ताकि आपको नज़र ठीक आ जाए। ये ले जी। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे? इस 7000 में से हमने अपनी डेबिट साइड को लेस करना है 180, फिर लेस करेंगे 1400, फिर लेस करेंगे 800, फिर लेस करेंगे 880। तो बेटा जो हमारे पास इसका नेट प्रॉफिट आ रहा है वो कुछ इस तरह से आएगा 3740। हम देखते हैं कि इसमें से हमारी कौन सी चीज़ है जो लिखने वाली रह गई है। अच्छा जी, हमने रेंट की वैल्यू लिखी हुई है जी 100 रुपीज़। सॉरी, हमने बेटा इसके अंदर रेंट की वैल्यू ऐड नहीं की। हमारा एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है रेंट, हम यहाँ पे लिखते हैं जी रेंट 800। तो इसमें से दोबारा हम लेस करते हैं 800, तो आ जाएगा 2940। ये नेट प्रॉफिट है और बुक में बेटा देखा 2940 ही बताया गया। हम यहाँ पे लिखेंगे जी 2940 नेट प्रॉफिट। इसको हम कहाँ पे ट्रांसफ़र करते हैं? अब तमाम स्टूडेंट्स को पता है, इसको हमने बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र करना है, कैपिटल के अंदर। ठीक है जी, देखें बेटा अब हम आ जाते हैं बैलेंस शीट पे। बैलेंस शीट में हमने क्या करना है जी? बैलेंस शीट में देखें हमने अपने जो मुतलका डाटा वो सारा लिखना है। सबसे पहले हमें क्वेश्चन में बेटा बताया गया है कैपिटल, हम कैपिटल यहाँ पे लिखने लगे हैं जी।
कैपिटल की वैल्यू बताई गई है 20,000 रुपीज़। उसके बाद बेटा देखें बताया गया है क्रेडिटर्स, इसकी वैल्यू है 3,400। हम यहाँ पे लिखेंगे जी क्रेडिटर्स। रिटर्न्स लिख लिया, सेल ये भी होगा। प्लांट एंड मशीनरी फिक्स एसेट है, इसकी वैल्यू है हमारे पास 8,000 रुपया। ठीक है जी, हम यहाँ पे लिखेंगे प्लांट एंड मशीनरी 8,000, इसलिए क्योंकि इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लिया है, इसलिए। सन्ड्री डेटर्स हम यहाँ पे आ जाते हैं जी। डेटर्स की वैल्यू बेटा बताई गई है हमारे पास 4,800, इसको भी इनर कॉलम इसलिए लिखा है, इसके ऊपर प्रोविजन लिया है। उसके बाद ड्राइंग्स को हमने यहाँ पे आगे लेस करना है। परचेजेज लिख लिया। बैंक हमारा करंट एसेट है, हम बैंक को बेटा लिख लेते हैं यहाँ पे। बैंक की जो वैल्यू बताई गई है बेटा 10,000 रुपया बताई गई है। उसके बाद हमने रिपेयर्स लिख लिया, स्टॉक लिख लिया, रेंट लिख लिया, ये सारा कुछ बाकी नीचे हमने लिख लिया हुआ है। अब हम ये इसको छोड़ के आ जाते हैं एडजस्टमेंट को सॉल्व करने की तरफ। पहली एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक 2,900। दूसरी एडजस्टमेंट आउटस्टैंडिंग रिपेयर्स, ये आपकी लायबिलिटी होती है, इधर लिखा आउटस्टैंडिंग रिपेयर 80 रुपये। तीसरी एडजस्टमेंट डेप्रिसिएशन, इसमें से लेस कर देंगे जी 800 रुपया, ये हमारे पास आ जाएगा 7,200। उसके बाद चौथी एडजस्टमेंट प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, जो हमने बैड डेट्स कैलकुलेट किए थे कितने, ये वाले 480 रुपये, इसी को ही रिकॉर्ड करना है। इसमें से लेस कर देंगे जी न्यू प्रोविजन, वो कितनी है 480। देखिए जी 4,800 माइनस 480, तो ये आ जाएगा आपके पास 4,320, ये हो गया। उसके बाद एक एडजस्ट हमारा चीज़ रह गई है नेट प्रॉफिट। बेटा इसके अंदर हम ऐड करते हैं नेट प्रॉफिट, वो हमारे पास नेट प्रॉफिट आया हुआ 2,940। हम ऐड करने लगे हैं जी 20,000 जमा 2,940, तो बेटा ये आ जाएगा 22,940। और इसमें से हमने लेस करनी है ड्राइंग्स, जो हमें क्वेश्चन के अंदर बताई गई हैं। बेटा ड्राइंग्स की जो वैल्यू क्वेश्चन में अगर आप देखें तो बताई गई है वो 2,000 रुपये बताई गई है। इसमें से 2,000 हम लेस कर देंगे, लेस इधर ही 2,000 कर देते हैं, तो आ जाएगा 20,940। अब इसमें जमा करें 80 रुपये, फिर जमा करें 3,400, तो आ जाएगा जी 24,420 रुपये। बेटा बुक पे भी यही आंसर है 24,420। अब हम टोटल करते हैं एसेट साइड का। एसेट साइड का टोटल हमारे पास क्या आता है जी 10,000 प्लस 4,320 जमा 2,900 जमा 7,200, ये भी आ जाएगा 24,420 रुपये। देखिए बेटा आपका आंसर है 24,420 रुपये बैलेंस शीट का। ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 10। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन नंबर 10 की समझ आ गई होगी। अगर किसी बच्चे को नहीं समझ आई तो बेटा वो कमेंट सेक्शन में पूछ ले, इंशाल्लाह उसको विद इन 24 आवर्स इसका आंसर दिया जाएगा। मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।